तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। हमारा नाम अमन है और आप प्यार से अमन भैया और बायोलॉजी किंग के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा। आप लोग जो 11th का जो पेपर आने वाला है, ठीक है, जो आपका त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, उसकी प्यारे बच्चों तैयारी करवाने के लिए हम आज आपके सामने आए हुए हैं। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और शानदार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके लिए लेकर के आए हैं। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सभी प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको देंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। क्योंकि बताओ, अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या आपको टेंशन होती है कि नहीं पेपर की? बताइए। पेपर आने वाला है, ठीक है, पेपर आपकी डेट भी कंफर्म हो गई, सोचिए। ठीक है, पेपर की डेट भी प्यारे बच्चों कंफर्म हो गई है। आप मुझे बताओ, क्या आपको टेंशन होती है या नहीं? बताइए बाबू, बताइए। सर टेंशन तो होती होगी, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप डिटेल से चीजों को पढ़े हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपने प्यारे बच्चों यदि यदि हमारे वन शॉट वीडियोस भी प्यारे बच्चों यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, या फिर जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे क्या है, वो उन बच्चों को क्या है कि सारा जो डाटा है वो सारा एक क्लियर डाटा उन बच्चों को मिल रहा है। इसलिए उन बच्चों को प्यारे बच्चों परेशान नहीं होना है। उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जो पढ़े हैं ना उसका रिवीजन करना है, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आज करवाने वाला हूं वो क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या होना है, तैयार होना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कशन शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस कैसे आएंगे। डन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों जैसे जीव जगत, ठीक है, तो जीव जगत में जो आपने प्यारे प्यारे बच्चों जो टैक्सा वगैरह है, ठीक है, टैक्सा वगैरह आप सभी लोगों को मान लो पता ही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में सवाल आ सकता है। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन, जिसे प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं क्या? वर्गीकरण। ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर प्यारे बच्चों इसी जीव जगत में एक टॉपिक आता है, क्या आता है? वो आता है ना, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? वो होता है सर नामकरण। ठीक है, कि जीवों का नामकरण किस प्रकार से किया गया है। क्या किया गया है प्यारे बच्चों? जीवों का नामकरण किस प्रकार से किया गया है। तो नॉमेनक्लेचर से भी आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे भैया ये सारे टॉपिक्स हम कहां से पढ़ेंगे? यदि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कैसे पढ़ेंगे? तो प्यारे बच्चों वन शॉट वीडियोज आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उनको देख करके कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप अपनी बुक वगैरह से जहां से पढ़े हो वहां से पढ़ सकते हो। तो आपके सामने प्यारे बच्चों एक पहला है ना बहुत प्यारा सा और खूबसूरत सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या? द्विनाम पद्धति किसने दिया था? बताइए। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति जिसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों, मतलब जो जीव हैं, क्या है बाबू? जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म के प्यारे बच्चों क्या? तो उन ऑर्गेनिज्म के दो नाम। ठीक है, पहला नाम प्यारे बच्चों जीनस, जीनस, और दूसरा है क्या? स्पीसीज। ठीक है, बताइए दो नाम पद्धति किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, लीनियस ने, रॉबर्ट हुक ने, अरस्तू ने। तो प्यारे बच्चों जब भी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, जब भी प्यारे बच्चों हम द्विनाम पद्धति की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों लीनियस, लीनियस का पूरा नाम क्या? कैरोलस लीनियस ने प्यारे बच्चों द्विनाम पद्धति को दिया था। कौन से वैज्ञानिक प्यारे बच्चों द्विनाम पद्धति को दिए? तो जीवों के इन्होंने प्यारे बच्चों क्या किए? तो इन्होंने जीवों के स्पेसिफिक दो नाम रखे। ठीक है, और उसी पद्धति को हम लोग बोलते हैं क्या? द्विनाम पद्धति। प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बताइए बाबू, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, जीवों के दो नाम। ठीक है, बताइए। कैरोलस लीनियस को प्यारे बच्चों इन्हीं जो लीनियस है इनका पूरा नाम क्या था सर? इनका पूरा नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था सर? है ना, कैरोलस लीनियस। डन। तो कैरोलस लीनियस को इनको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? तो इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तो इनको प्यारे बच्चों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी के प्यारे बच्चों जनक कहा जाता है किसको प्यारे बच्चों? कैरोलस लीनियस को। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक आता है प्यारे बच्चों क्या, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? बताइए। प्लांटेरम वर्ड आ रहा है, इसका मतलब प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट मतलब प्यारे बच्चों पादप से रिलेटेड है। चैप्टर 3 पादप जगत। पादप जगत से सवाल पूछ ले कि बताओ पादप की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? ए नंबर क्या, प्रोकैरियोटिक, है ना, और बी नंबर क्या प्यारे बच्चों? बी नंबर है क्या, वो है यूकैरियोटिक। बताइए, यूकैरियोटिक। तो पादप की कोशिकाएं कैसी होती हैं? वो होती हैं प्यारे बच्चों आपकी यूकैरियोटिक। क्या होती है प्यारे बच्चों? यूकैरियोटिक। ठीक है, बात आती है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु, लीनियस, चरक, थियोफ्रेस्टस। बताइए प्यारे बच्चों, हिस्टोरिया प्लांटेरम जिसमें प्यारे बच्चों क्या किया था? पादप को, ठीक है, जितने भी प्लांट हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, ठीक है, पादप को क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, उनका पूरा, है ना, नोमेनक्लेचर किया, उनके बारे में विस्तार से लिखा प्यारे बच्चों। वही पुस्तक है क्या आपकी? वही पुस्तक है प्यारे बच्चों क्या, हिस्टोरिया प्लांटेरम। किसने लिखी प्यारे बच्चों? उसको लिखा था थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को ही प्यारे बच्चों फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक, ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी। डन। बताइए, अब बात आती है कि सर फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? आपने बॉटनी तो बता दिया है ना। भाई जानने वाली बात है ना। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो सर फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? वो है प्यारे बच्चों क्या, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। क्या प्यारे बच्चों? यानी कि अरस्तु। अरस्तु क्या है? वो प्यारे बच्चों फादर ऑफ जूलॉजी हैं, यानी कि प्यारे बच्चों जिन्हें बोलते हैं क्या, जंतु विज्ञान के जनक हैं। ये किसके जनक हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक है प्यारे बच्चों अरस्तु। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आता है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी? सिस्टेमा नेचुरी प्यारे बच्चों ये कुछ सिस्टमैटिक्स से रिलेटेड है ना, यानी कि प्यारे बच्चों जो क्लासिफिकेशन वगैरह है उससे रिलेटेड है। लीनियस ने लिखी, थियोफ्रेस्टस ने लिखी, अरस्तु ने लिखी, कि प्यारे बच्चों लैमार्क ने लिखा? बताइए, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक। देखो सिस्टेमा नेचुरी, है ना, सिस्टेमा से वर्ड कहां से वर्ड निकल के आता है? तो वो आता है सर सिस्टमैटिक्स, है ना, सिस्टेमेटिक, है ना। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब होता है क्या, जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या करना? जीवों की नियमित व्यवस्था। डन बेटा, जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लीनियस। लीनियस यानी कि कैरोलस लीनियस है। तो इस सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक को किसने लिखा प्यारे बच्चों? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। डन। सेकंड क्वेश्चन आता है, सिस्टमैटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? मायर, बेंथम, लीनियस की प्यारे बच्चों थियोफ्रेस्टस। बताइए, सिस्टमैटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जो प्यारे बच्चों सिस्टमैटिक्स है, क्या है, जो सिस्टमैटिक्स है उस शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? लीनियस थे प्यारे बच्चों। ठीक है, वर्गीकी पद किसने दिया? एपी कॉन्डले ने प्यारे बच्चों। वर्गीकी टैक्सोनॉमी, ठीक है, उसी के अंदर सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? टैक्सॉन कौन सा होता है? जगत, यानी कि किंगडम। डन। और सबसे छोटा टैक्सा कौन सा होता है? वो होता है प्यारे बच्चों जाति, जिसे बोलते हैं क्या? स्पीसीज। डन, स्पीसीज। ठीक बेटा, चलिए बात आती है बाबू क्या, कि वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन ही है क्या? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है किसको? लीनियस को, कैंडले को, मायर को, कि हेकल को? बताइए, हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी?
तो प्यारे बच्चों पता चलता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी प्यारे बच्चों लीनियस यानी कि कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी प्यारे बच्चों कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। बताइए, बात समझ में आ गई? बोलिए बाबू। ठीक है, अब बात आती है कि सर जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डन। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें प्यारे बच्चों जीवों का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है, कितने क्लास में बांटा जाएगा। तो इसका सबसे तो फेमस जहां से क्वेश्चन आ सकते वो आ सकते प्यारे बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। क्या बेटा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे बोलते हैं क्या? पांच जगत वर्गीकरण डन। 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण को प्यारे बच्चों किसने दिया? 5 जगत वर्गीकरण को देने वाले वैज्ञानिक नाम का नाम क्या है प्यारे बच्चों? बताइए, बताइए क्या नाम है? पता होगा आपको? नहीं पता? हम बता देते। वो है प्यारे बच्चों क्या? आर.एच. विटेकर। क्या नाम है? आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। इनमें कौन कौन से था? पहला था प्यारे बच्चों, वो था क्या? वो था आपका किंगडम मोनेरा, है ना। और किंगडम मोनेरा के सभी जीव कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय थे, है ना, एक कोशिकीय। और प्यारे बच्चों कैसे थे? और थे आपको प्रोकैरियोटिक थे। डन, बहुत सिंपल टाइप के थे, ठीक है। इसके अंदर प्यारे बच्चों किसको रखा गया था? तो इसी किंगडम मोनेरा के अंदर प्यारे बच्चों रखा गया था किसको? तो वो रखा गया था प्यारे बच्चों सभी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को, ठीक है। दूसरा आता है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा डन। ये प्यारे बच्चों यूनिसेलुलर थे और प्यारे बच्चों क्या थे? यूकैरियोटिक थे। यही बस प्रोकैरियोटिक था, बाकी चारों किंगडम प्यारे बच्चों कैसे थे? यूकैरियोटिक थे, ठीक है। और तीसरा किंगडम कैसा है? वो है प्यारे बच्चों क्या? किंगडम फंजाई। क्या है बाबू? किंगडम फंजाई, है ना, जगत कवक। चौथा किंगडम क्या है? वो है प्यारे बच्चों क्या? किंगडम प्लांटी। इसके अंदर कवकों को रखा गया है, जो कवक होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? कवक। तो सभी कवक को प्यारे बच्चों किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है। कहां पर? तो सभी कवक को प्यारे बच्चों किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब मुझे आप कोई एक किंगडम फंजाई का एग्जाम्पल प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जल्दी से, ठीक है। कोई एक किंगडम फंजाई का एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। दूसरा आता है क्या? किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी। और तीसरा, पांचवा नंबर क्या आता है? वो आता है प्यारे बच्चों क्या? वो आता है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया मतलब जंतु जगत, ठीक है। ये क्या है? पादप जगत। क्या है बाबू? ये है आपका क्या? ये है आपका पादप जगत, है ना। और ये क्या है? ये है आपका प्यारे बच्चों जंतु जगत, ठीक है। और ये क्या है? पादप जगत, ठीक है। तो जो जंतु जगत और पादप जगत है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं मतलब सर होते हैं कैसे? बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। और कोशिकाएं कैसी होती हैं? वो होती हैं प्यारे बच्चों कैसी? यूकैरियोटिक सेल होती हैं। कैसी सेल होती है बाबू? वो होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। कैसी सेल? यूकैरियोटिक कोशिका प्यारे बच्चों इसके अंदर पाई जाती हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आता है कि स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखा था? बताइए। यहां पे क्लासिफिकेशन की बात चल रही है, मतलब प्यारे बच्चों वर्गीकरण की बात चल रही है, और आपको बताना है कि स्पीसीज प्लांटेरम नामक जो पुस्तक थी, वो स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक को प्यारे बच्चों किस प्रचंड विद्वान वैज्ञानिक ने लिखा था? ठीक है भाई, बताइए, बताइए भाई। स्पीसीज प्लांटेरम रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया था? थियोफ्रेस्टस के द्वारा प्यारे बच्चों, जॉन रे के द्वारा, है ना, प्लिनी द एल्डर के द्वारा, कि कैरोलस लीनियस के द्वारा? बताइए। स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है,
स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखा? तो स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक को लिखने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? वो हैं प्यारे बच्चों आपके कौन? कैरोलस लीनियस। कौन है प्यारे बच्चों? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? तो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक को लिखा था। क्या किया था? स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, डन। बताइए, स्पीसीज प्लांटेरम, डन। स्पीसीज प्लांटेरम, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? जॉन रे, मेंडल, लीनियस। तो उन्होंने किया कैरोलस लीनियस ने, डन। मोनेरा जगत का सदस्य है, बताइए। मोनेरा जगत मतलब मोनेरा किंगडम, मतलब मोनेरा किंगडम, डन, है ना। मोनेरा जगत का सदस्य कौन है? बताइए बाबू। मोनेरा जगत यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं क्या? मोनेरा किंगडम। ठीक है, मोनेरा जगत का सदस्य कौन है? तो भाई जब भी हम मोनेरा जगत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब भी हम प्यारे बच्चों मोनेरा जगत की बात करते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, तो पता चलता है किंगडम मोनेरा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? वो सभी होते हैं प्रोकैरियोटिक, डन। मतलब इनकी जो कोशिका होती है वो लेस डेवलप होती है। ठीक है, मतलब इनकी कोशिका प्यारे बच्चों बहुत कम डेवलप होती है, लेस डेवलप सेल होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों? लेस डेवलप सेल होगी, कोशिकाएं क्या होंगी? कम डेवलप होंगी। ठीक है, दूसरी बात कैसे होते हैं? ये होते हैं प्यारे बच्चों एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं बाबू? इसे बोलते हैं एक कोशिकीय यानी कि प्यारे बच्चों यूनिसेलुलर। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एक कोशिकीय, डन। तो मोनेरा जगत के बेसिकली सदस्य अगर बात करें कैसे हैं, तो क्या बताओगे आप लोग? क्या बताओगे कि सर मोनेरा जगत के सदस्य पहले तो प्रोकैरियोटिक है और दूसरे तो प्यारे बच्चों एक कोशिकीय। इसका मतलब जितने भी है ना, ऑल बैक्टीरिया, है ना, सभी जीवाणु, सभी जीवाणु प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑल बैक्टीरिया, सभी जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनको प्यारे बच्चों मोनेरा किंगडम में रखा गया है। किसको? सभी बैक्टीरिया यानी कि प्यारे बच्चों जीवाणुओं को जगत मोनेरा के अंदर रखा गया है। ठीक है, जगत मोनेरा के बाद के जितने भी किंगडम हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एनिमेलिया हो, चाहे प्यारे बच्चों वो आपका पादप हो, ठीक है, वो सभी जीव कैसे हैं? वो सभी जीव प्यारे बच्चों यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। केवल और केवल किंगडम मोनेरा ही प्यारे बच्चों क्या? केवल और केवल किंगडम मोनेरा ही प्यारे बच्चों क्या करता है? उसके अंदर ही प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ठीक है, बाकी जगहों पर क्या किया गया है बेटा? बाकी जगह पर यूकैरियोटिक जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति वृत्त किससे संबंधित है? बताइए, है ना। सबसे पहले है प्राकृतिक वर्गीकरण से, विकासात्मक इतिहास से, विकासीय वर्गीकरण से प्यारे बच्चों संबंधित है। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, बताइए। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, मतलब सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव। क्या प्यारे बच्चों? सूक्ष्म ठीक है, सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्यारे बच्चों माइक्रोफाइट्स, प्लैंकटन, बैक्टीरिया की वायरस। उन्हें प्यारे बच्चों प्लैंकटन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्यारे बच्चों प्लैंकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया? बताइए। पांच जगत वर्गीकरण मतलब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई, किसने दिया?
ठीक है, लीनियस ने दिया, थियोफ्रेस्टस ने दिया, आर.एच. विटेकर ने दिया, या प्यारे बच्चों लेमार्क ने दिया, बताइए, है ना। जीवों के 5 जगत किसने दिया प्यारे बच्चों? तो वो प्यारे बच्चों आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने, किन्होंने? आर.एच. विटेकर ने प्यारे बच्चों 5 जगत वर्गीकरण को दिया, यानी कि प्यारे बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है क्या? उनका नाम है प्यारे बच्चों आर.एच. विटेकर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पादप जगत। ठीक है, पादप जगत, पादप जगत के अंदर प्यारे बच्चों 2 चीजें पता चल गई हैं। पहली चीज है कि ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। दूसरी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। मल्टी सेलुलर बोले तो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, इनके पास जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें प्यारे बच्चों कोशिका भित्ति, इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या? कि इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं सेल वॉल पाया जाता है। और सेल वॉल जो होता है वो प्यारे बच्चों सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? तो सेल वॉल प्यारे बच्चों बेसिकली सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? है ना, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। डन, मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज से मिलके बना होता है। ठीक है, दूसरी चीज हम पता करते हैं प्यारे बच्चों, बताते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी आपके स्वपोषी होते हैं। सर स्वपोषी का मतलब? ऑटोट्रॉपिक सर, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अपना खाना प्यारे बच्चों वो लोग क्या करते हैं? तो अपना खाना प्यारे बच्चों वो लोग स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं बाबू? अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपने खाने के लिए प्यारे बच्चों किसी और दूसरे जीव पर वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं कि हम इसी किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहे, नहीं प्यारे बच्चों, अपना खाना वो खुद बनाते हैं। खास बात है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्यारे बच्चों पादप होते हैं, वो सभी पादप प्यारे बच्चों क्या करते हैं? वो सभी पादप प्यारे बच्चों हरित लवक उनके अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है ना, हरित लवक जिसे कहते हैं, हरित लवक है ना, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं? वो प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं? जिसे बोलते हैं क्या? तो जिसे बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। ठीक है, यही जो पादप जगत है प्यारे बच्चों, इनमें क्या पता चलता है ना, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले इनको शैवाल, इसमें शैवालों को बांटा गया। दूसरा बात है प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ? दूसरी चीज आई ब्रायोफाइट्स। क्या प्यारे बच्चों? शैवाल के बाद आता है क्या? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तीसरा भाग आया क्या? टेरिडोफाइट, है ना, टेरिडोफाइट्स। डन, चौथी चीज आया प्यारे बच्चों क्या? वो आया एंजियो जिम्नोस्पर्म। डन, जिम्नोस्पर्म। और पांचवी चीज आई प्यारे बच्चों, वो क्या आई? वो आई आपकी एंजियोस्पर्म। बताइए, बात यहां तक समझ में आ गई? बोलिए बाबू, क्या आपको यहां तक सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताइए, फटाफट से आप लोग मुझे बता दीजिए। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन देखते हैं कि लाल, भूरे और हरे शैवाल, क्या प्यारे बच्चों, है ना, लाल यानी कि रेड शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गी, है ना। लाल भूरे यानी कि ब्राउन, एल्गी। डन, रेड, ब्राउन एंड प्यारे बच्चों क्या? एंड आपके क्या? ग्रीन एल्गी, है ना। लाल, भूरे और हरे शैवाल, क्या प्यारे बच्चों? लाल, भूरे और हरे शैवाल प्यारे बच्चों को किसमें रखा गया है ना? जगत मोनेरा में, जगत प्रोटिस्टा, जगत पादप या प्यारे बच्चों जगत जंतु के अंदर। ठीक है, लाल, भूरे तथा हरे शैवाल को किसके अंदर रखा गया है? बताइए भाई। ठीक है,
तो जितने भी लाल रेड एल्गी हैं, जितने भी प्यारे बच्चों, रेड एल्गी को कहते हैं क्या, रोडोफाइसी, ठीक है ना। हरे शैवाल क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी। भूरे शैवाल कहते हैं प्यारे बच्चों फियोफाइसी। क्या कहते हैं भूरे शैवाल को, फियोफाइसी, लिख लो। रेड एल्गी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, रोडोफाइसी, है ना, रोडोफाइसी। ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, फियोफाइसी, फियोफाइसी। ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बाबू क्या, क्लोरोफाइसी। डन, क्लोरोफाइसी। तो जगत पादप के अंदर इन सभी को प्यारे बच्चों क्या किया है, इन सभी को प्यारे बच्चों जगत पादप यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर इनको रखा गया है। किसके अंदर बाबू, प्लांट किंगडम के अंदर इनको क्या किया गया है, तो पादप जगत यानी कि प्यारे बच्चों प्लांट किंगडम के अंदर इनको क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आता है क्या, कि संचित भोज्य पदार्थ मतलब जो फूड मटेरियल है उसको स्टोर करता है, ठीक है, फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में होता है। बताइए, संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरेडियन स्टार्च किसमें होता है, तो संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरेडियन स्टार्च प्यारे बच्चों रोडोफाइसी में के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और इन्हें प्यारे बच्चों रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। बेटा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था रेड एल्गी, उसका एक एग्जांपल आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके दो, ठीक है। जितने बच्चे वन शॉट नहीं देखे वो लोग जाएंगे प्यारे बच्चों यूट्यूब पर सर्च करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 बिहार बोर्ड बाई अमन भैया, ठीक है। बायोलॉजी ऐसे लिख देंगे प्यारे बच्चों, पहला ही वीडियो आपको वन शॉट मिल जाएगा, वहां से वन शॉट देख करके कंप्लीट तैयारी बेटा आप लोग अपनी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ग्रीन एल्गी मतलब रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर वर्ट्स के उदाहरण है। लीवर वर्ट्स प्यारे बच्चों, लीवर वर्ट्स के उदाहरण रिक्सिया और मार्केंसिया, दोनों इनमें से सभी, है ना। तो लीवर वर्ट्स के जो एग्जांपल हैं, लीवर वर्ट्स के जो उदाहरण है वो प्यारे बच्चों रिक्सिया और मार्केंसिया दोनों है, मतलब बी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन की विधि है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, है ना, क्लोरोफाइसी मतलब हरे शैवाल, हरे शैवाल में लैंगिक जनन की कौन सी विधि है, बताइए। लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो जनक की आवश्यकता होती है। क्या होती है बाबू, तो दो जनक की आवश्यकता होती है। क्या होती है, दो जनक की आवश्यकता होती है। डन। वो क्या है, उगैमस प्यारे बच्चों, समयुग्मक प्यारे बच्चों, उगैमस, समयुग्मक, असमयुग्मी, या फिर ये सभी। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लोरोफाइसी के अंदर वो ये सभी के द्वारा होता है। निम्नलिखित में हरे शैवाल के उदाहरण है। ग्रीन एल्गी, देख रहे हो बेटा, ग्रीन एल्गी के उदाहरण है पोरफायरा, स्पाइरोगाइरा, एमनोरी की ग्लासेरेलिया, स्पाइरोगाइरा, है ना। क्योंकि जो स्पाइरोगाइरा होता है वो प्यारे बच्चों आपका एक ग्रीन एल्गी यानी कि प्यारे बच्चों हरा शैवाल होता है। क्या है ना, स्पाइरोगाइरा। डन। स्पाइरोगाइरा क्या होता है बाबू, हरा शैवाल होता है। डन। इनमें किस शैवाल की स्पीसीज बर्फ पर उगती है, बताइए। ऐसा कौन सा शैवाल है जो प्यारे बच्चों बर्फ पर उगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अवल्वा, जूक्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास की प्यारे बच्चों रूवेलेरिया। बताइए कौन से शैवाल की स्पीसीज है जो प्यारे बच्चों आपका बर्फ में उगती है, तो प्यारे बच्चों वो है क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर एल्गी होता है, और ये प्यारे बच्चों बर्फ में उगता है। कहां पर उगता है, तो ये यूनिसेलुलर एल्गी प्यारे बच्चों बर्फ यानी कि आइस में प्यारे बच्चों ये उगता है, ठीक है भाई। बताइए नेक्स्ट आता है प्राणी जगत, है ना, एनिमल किंगडम। बेटा देखो त्रिमासिक परीक्षा में आपको मतलब 30-35% सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पादप जगत के बाद के दो चैप्टर जो पुष्पी पादपों की आकार की, है ना, आकार की, और प्यारे बच्चों क्या, और आपकी शारीरिकी, ठीक है। तो आकार की और शारीरिकी दोनों चैप्टर को भी प्यारे बच्चों उससे भी सवाल आपके आ सकते हैं। डन। एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि ये सभी क्या होते हैं,
यूकैरियोटिक होते हैं पहली चीज। दूसरी चीज क्या, मल्टी सेलुलर, है ना। मल्टी सेलुलर मतलब प्यारे बच्चों, तो मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं ये आपके यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर मतलब प्यारे बच्चों ये आपके बहुकोशिकीय होते हैं। इनके पास प्यारे बच्चों बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिकाओं का समूह विभाजन द्वारा बनाता है, बताइए, अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना। वो जो डिवीजन करेगा, जो विभाजन करेगा, विभाजन के द्वारा वो क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, अंग, अंगतंत्र, ऊतक, स्तर की प्यारे बच्चों शरीर। तो कोशिकाओं के द्वारा समूह जो विभाजन करेगा, विभाजन करके प्यारे बच्चों वो ऊतक स्तर बनाता है, मतलब ऊतक बनाता है, टिश्यू, है ना। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। डन। तिलचट्टा, मानव, बंदर, खरगोश आदि में, बताइए, ओपन, खुला परिसंचरण तंत्र, है ना। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। हार्ट ऐसे सीधे जाएगा, सीधे ब्लड पंप कर देगा, वो प्यारे बच्चों पाया जाता है कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा के अंदर। ठीक है, चलिए, केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जो प्राणी को शरीर में, प्राणी के शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसमें कैसी सममिति, अरिसमिति, है ना। रेडियल सिमिट्री प्यारे बच्चों उसके अंदर क्या होगी, पाई जाती है। क्वेश्चन है, अगुही प्राणी यानी कि एसिलोमेट्स हैं, है ना, जिनमें अगुहा होता है, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, वो है आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज। देह गुहा जब मीजोडर्म से स्तरित होता है तो कहलाता है, देह गुहा जब मीजोडर्म से स्तरित होता, प्रगुहा, अगुहा, पृष्ठरज्जु प्यारे बच्चों की आपका खंडी भवन, बताइए। तो देह गुहा जब प्यारे बच्चों मीजोडर्म से स्तरित होता है तो वो प्यारे बच्चों प्रगुहा कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आपका प्रगुहा कहलाता है। ठीक है, छिद्रधारी प्राणी किस संघ के जीवों को कहते हैं, संघ मोलस्का, पोरीफेरा, डन, एनिलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो छिद्रधारी प्राणी यानी कि पोर बियरिंग एनिमल, जिनके पास छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो प्यारे बच्चों हम पोरीफेरा यानी कि फाइलम पोरीफेरा को कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आप सभी लोग प्यारे बच्चों, ये टेलीग्राम की लिंक है, टीजी, है ना, टेलीग्राम की बेटा ये लिंक है, डन। और इस टेलीग्राम की लिंक के साथ प्यारे बच्चों आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, इस टेलीग्राम की लिंक को स्कैन कर लीजिएगा, इसके साथ आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। ये कंप्लीट नोट्स आपको प्यारे बच्चों टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपने पेपर को अच्छे से दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ध्यान रखिएगा, सब कुछ आपने पढ़ा है, बस हिम्मत और हौसला बना के रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। अमन भैया का बहुत बहुत आशीर्वाद और आभार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।